नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार के घर पर चलाई गोली। घर पर खड़ी स्कॉर्पियो में लगी गोली। खबर बलिया से। बलिया दुबहर थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में ज़मीनी विवाद को लेकर नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार के घर पर चलाई गोली। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवाजी सिंह निवासी उदयपुरा ने बताया कि इस गाँव में मुझे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी ज़मीन को लेकर नारद बर्नवाल स्टेशन मास्टर संजय सिंह से विवाद चल रहा है। वह लोग हमारे ज़मीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। वह लोग हमें डरवा धमकाकर हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना कराया गया है। आगे सुनिए पीड़ित व्यक्ति ने क्या कहा। कृष्ण कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुरा गांव का। 6 तारीख को क्या मामला है आपका? 6 तारीख को अचानक 2 अज्ञात व्यक्ति ने आए और 11:20 पर लगभग मेरे भाई की गाड़ी द्वार पर खड़ी रहती है। उसी 11:20 क्या सुबह का टाइम था या रात का समय रात था? को हाँ। रात को और अचानक गोली चलाकर जब आवाज़ हुआ तो मेरे बच्चे ने उधर से मेरे द्वार पर आए और उनको पीछा किया। तब तक वो भाग चुके थे। तो गोली चलने की क्या कारण है? कारण तो यही हो सकता है कि देखिए मेरे गांव में तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं। और मेरा विवाद संजय सिंह और नारद बर्नवाल से चल रहा है, घूम के खेत बाड़ी के चक्कर में संदर्भ में। और हमारा तो पूरा यकीन है कि उन्हीं लोगों ने हम पे गोली चलवाने का काम किया है। और मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूँ। ये मामला कब से चल रहा है आपके ज़मीन में? ये मामला मेरे पिताजी के मरने के बाद से 2018 में ये बोल रहे हैं कि संजय सिंह बर्नवाल और संजय सिंह स्टेशन मास्टर और नारद बर्नवाल ये बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे पिताजी ने सारा संपत्ति लिख दिया है, यहाँ तक कि घर द्वार भी लिख दिए हैं। तो मैं कैसे मान लूँ? मैं जब गोली चली है तो मैं थाना दुबहर और मैं 112 नंबर का फ़ोन किया तो थाना दुबहर आए, एसओ साहब आए, उसका तफ्तीश किए। रात में 2 सिपाहियों को लगा कर चले गए। फिर सुबह आए, सुबह आए तो मैं इन लोगों पर FIR किया हूँ, जो संजय सिंह है और नारद बर्नवाल जो शंकर बर्नवाल के बेटे हैं। मैं पूरा यकीन के साथ कह रहा हूँ कि वही लोग करवा सकते हैं, ताकि किसी से मेरे कोई आवार जवार में गांव में किसी से दुश्मनी नहीं है। तो वो आगे क्यों चलेंगे आपके साथ? क्यों ये चाह रहे हैं कि इनका संपत्ति हम बरियारी लूट लें। हम ये होने नहीं देंगे। परिवार में कैसा माहौल बने? हमारे परिवार में बहुत दहशत बना रहता है। हमारा जान माल के बहुत खतरा बना रहता है। अगर हमारा परिवार पर कोई क्षत पहुँचे तो हम पूरा जिम्मेवारी के साथ कहूँ कि वही लोग का घटना है। और मैं जिला प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि उचित से उचित कार्रवाई करके हमें न्याय दिलाने का काम करें। वहीं भूमि व्यवसाय नारद बर्नवाल ने इस घटना को लेकर बताया कि हम लोग भूमि व्यवसाय हैं। मैं उदयपुरा गांव में कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय शिवाजी से ज़मीन खरीदी है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। इस घटना से हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग व्यवसाय करने वाले हैं, इस प्रकार की कार्य नहीं कर सकते। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अपने सफाई में मीडिया के माध्यम से बताया। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। मेरा नाम नारद बर्नवाल, द्वारकापुरी कॉलोनी घर है हमारा। हम बनिया बेस से हैं और बलिया के कारोबारी हैं। क्या कारोबार करते हैं आप? कारोबार हम लोग का एक चितबड़ा गांव में शंकर होटल है और छोटे मोटे हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। अच्छा, उदयपुरा में एक मामला है आप लोगों के नाम से, क्या वहाँ पर ज़मीन पहले लिए थे? जी, ज़मीन हम लोगों ने उनसे लिया था शिवाजी सिंह से, जो कि शिवाजी सिंह के पुत्र हैं कृष्ण कुमार सिंह। कब लिए थे उनसे? 2018 में लिया गया। तो मामला इधर जो है 2 दिन पहले की बात है,
तो वहाँ पे जो गोली वोली चली है कब्जे को लेकर आप लोगों पर आरोप लगी है, लगा रहे हैं, इस पर अब क्या कहेंगे? जो कि ये लोग जो हम लोग के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सरासर फर्जी इल्ज़ाम है। वो लोग खुद ही फर्जी आदमी हैं जो कि हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग उसकी ज़मीन पकड़ करके हम लोगों ने बॉन्डी करा रखा है। ये तो सरासर फर्जी है जो कि हम लोग के ऊपर जो इल्ज़ाम उन्होंने ज़मीन आप वहाँ पर लिए हैं? आप ज़मीन हम लोगों ने लिया हुआ है, उनके पिताजी से लिया हुआ है। कब लिया ये? 2018 में लिया है, जो कि उस ज़मीन का खारिज दाखिल भी हो गया है। कब किए? 2018 की है। 2000 में दाखिल दाखिल हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया है हम लोग के प्रॉपर्टी। तो आपने अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया ज़मीन? हमारे कब्जे में ही है। हाँ। हमारे कब्जे में ही है। जब वहाँ पे किसी कस्टमर को हम ज़मीन बेचते हैं तो आ करके कस्टमर को भड़काने लगते हैं और हमसे अकेले में मिलने के लिए बोलते हैं कि भाई आप 20 लाख 25 लाख का वो लोग डिमांड करते हैं कि 20-25 लाख दे देंगे तो हम आप लोग को ज़मीन पे प्लॉटिंग करने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कि हमारे पास उनकी ज़मीन उस मौजे में उस नंबर में नहीं है। उसका मेरे पास ये प्रमाण है एसडीएम का। मेरे पास ये प्रमाण है एसडीएम का जो कि मैंने एप्लीकेशन दिया था लिख करके श्रीमान जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को मैंने एप्लीकेशन दिया था दिनांक 22/11/2024 को। तो जिलाधिकारी महोदय ने आरआई लेखपाल अभिलेख का जांच करके रिपोर्ट लगाने के लिए उन्होंने कहा हुआ था, जो कि लेखपाल ने अभिलेख लगाया हुआ है, रिपोर्ट लगाया हुआ है कि इस अराजी नंबर में उनकी कोई प्रॉपर्टी 1 इंच भी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। सब देखिए 90, 91, 94, 95 संपूर्ण अंश खतौनी के अनुसार बिक्री किया जा चुका है, एक अंश नहीं है। इसमें इस उप जिला अधिकारी महोदय ने एसएचओ को रिपोर्ट के आधार पे अभिलेख जांच कर निस्तारित के लिए उन्होंने एप्लीकेशन में वो किया है कि आप इस चीज़ का वो कराएं, इस ज़मीन को ठीक ठाक जो भी अपना है वो हमको कब्जा दखल करने सारे कागज आपका सारे कागज हैं। जो कि मैंने 6 तारीख को मैंने दुभर थाने में एप्लीकेशन दिया था कि हमारे ज़मीन पे आए दिन हमेशा परेशान किया जा रहा है, जो कि मैं दुभर थाने को ये एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने वहाँ पे दिया था। और कृष्ण कुमार और उनका एक बेटा है, पुत्र है जो छोटा सा है, जिसका अभी तक मूंछ दाढ़ी भी नहीं आया हुआ है, वो वहाँ पे पिस्टल लेकर के हमेशा आए दिन पहुँच जाता है कि कोई यहाँ पे ज़मीन लगा तो मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो कि हमारे पेपर से पूरा 100 में 100% मैं अपने पेपर से संतुष्ट हूँ कि वहाँ पे उसका एक रत्ती ज़मीन वहाँ पे उसका नहीं है। इसके संबंध में आपने तहरीर दिया है दुभर थाने में? हाँ, दुभर थाने में मैंने 6 तारीख को 2-3 दिन पहले से ही मामला चल रहा था जी। लेकिन वो दुभर थाने उसको बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे कि तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर हैं, तुम ये थाने पे ला करके सबमिट करो। वो 2-3 दिन से वो पेपर ही लेके नहीं आ रहा था। तो मैं अपना एक एप्लीकेशन बना करके कि भाई आपसे हमको ये परेशान ना करे, आपसे मेरा ये बाउंड्री ना ढाए, मैंने एप्लीकेशन दे दिया था थाने पे। 6 तारीख को ही वहाँ के जो भी इंचार्ज थे मेरे सामने कॉल करके कृष्ण कुमार सिंह को अवगत कराएं कि आप अगर आज अपना पेपर लेके नहीं आएंगे तो कल से ये अपना कार्य करेंगे, कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाए। थाने पे ये महोदय ने उनको फ़ोन करके इस चीज़ की अवगत की थी जी। तो फिर हम लोगों ने फिर हमको पता चला कि रात में वो लोग पता नहीं अपने आप से कि किसके माध्यम से गोली वोली चलवा करके हमको सरासर फंसाने की साजिश कर रहे हैं लोग। जो आरोप लगाया जा रहा है क्या वो फर्जी है? आपको सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं 100 में 100% फर्जी है। इसका मेरे पास प्रमाण है जो कि वो टाइम दिखा रहा है कि फलाना आए थे, आ करके यहाँ पे घूम करके मोटरसाइकिल से आ करके घूम कर गए थे। टाइम दिखा रहा है, उस टाइम पे हम कहीं और थे, जिसका मेरे पास सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग है। और जिस टाइम गोली चली है उस टाइम मैं अपने घर के अंदर था। मैं घर पे कितने बजे एंट्री कर रहा हूँ और कितने बजे हम निकल रहे हैं उसका मेरे पास प्रमाण है। इस संबंध में क्या प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम भरपूर मदद का प्रयास करते हैं क्योंकि हमको न्याय दिलाया जाए।